नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की खबरों की बुलेटिन में आज बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचोगे तो कटोगे बयान पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने जमकर घेरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की केंद्रीय योजनाओं की तारीफ। आपको बताएंगे बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर किसने क्या बोला। साथ ही इस बुलेटिन में बात करेंगे बीते दिनों से चल रहे कथित मुद्दा घोटाले को लेकर क्या बोला सीएम सिद्धारमैया ने। और बुलेटिन के आखिर में बताएंगे चुनावी प्रचार के बीच जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए। इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिमरिया धाम स्थित छठ घाट और कल्पवास मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश महज 20 मिनट रुके और बगैर कुछ कहे चले गए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिला बहुमत। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप ने रचा इतिहास। एक सदी बाद कोई पूर्व राष्ट्रपति जीता चुनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नागरिकता मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। इसे लेकर भाजपा ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी। श्री अकाल तख्त साहिब में सुखबीर बादल पर धार्मिक सजा का फैसला आज। सुखबीर बादल पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के प्रति नरम रवैया अपनाने सहित कई आरोप। हरियाणा में मंत्रियों को कोठियों का बंटवारा। श्रुति चौधरी को मिला पसंदीदा आवास। अनिल विज की पसंद को नहीं मिला भाव, ले सकते हैं बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। ऐसे में प्रदेश में मचे पोस्टर वार ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयानबाजी का दौर अब और ज्यादा तीखा होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई बयानबाजी का दौर अब और तीखा होता जा रहा है। लखनऊ स्थित श्रद्धेय अशोक सिंगल चौराहे पर लगा एक पोस्टर फिर चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर पर सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार किया गया है। दरअसल इस पोस्टर पर लिखा स्लोगन में हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताया गया है। साथ ही एकता की बात करते हुए कहा गया है, हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जयपुर में जल जीवन मिशन योजना को केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस स्वीकृति से राज्य के 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी होंगे। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि इन जिलों के 1,12,000 घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मंगलवार की देर रात को शारदा सिन्हा का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। शारदा सिन्हा के निधन की खबर से पूरे देश में शोक है। ऐसे में इसे लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि आज उनका जाना हर देशवासी के लिए बड़ा दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा गया है। गुरुवार को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। वहीं इसी बीच प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि लोक गायिका शारदा सिन्हा ने बिहार के मान सम्मान और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए अपने लोकगीत के माध्यम से लोक आस्था के महापर्व छठ को दुनिया से अवगत कराया। आज उनका जाना हर देशवासी के लिए बहुत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक बार फिर विपक्ष पे हमला बोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता मर्यादाविहीन बयान देते हैं। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि चाहे झारखंड में सीता सोरेन हो या महाराष्ट्र में शाइना एनसी हो, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है अथवा आवाज उठाती है तो इंडी गठबंधन के नेता उसके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। अगर इंडी गठबंधन के पुरुष नेता मुद्दों के आधार पर भाजपा अथवा एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करे तो ये स्वीकार्य है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहां तक मुनासिब है, ये हमें सोचना चाहिए।
कथित मोटा घोटाले को लेकर कर्नाटक में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस बीच इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि मेरे खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया है। कथित MUDA घोटाले के सिलसिले में मैसूर में लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश होने पर बोलते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि मेरे खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया है। मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने जांच बुलाई, मैं पूछताछ के लिए गया और सच बता दिया। लोकायुक्त CBI की तरह एक स्वतंत्र एजेंसी है। मैंने लोकायुक्त द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मेरा जवाब लोकायुक्त ने दर्ज कर लिया है। वे आगे की जांच आगे बढ़ाएंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मेरी पत्नी ने उन साइटों को ये कहते हुए वापस कर दिया कि मेरे खिलाफ आरोप है। उपचुनाव के प्रचार में जुटे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। सीएम मान ने उन पर गिद्धरबाहा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के दौरान कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गिद्धरबाहा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर निशाना साधा। सीएम मान ने उन पर गिद्धरबाहा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के दौरान कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। सीएम मान ने दावा किया कि गिद्धरबाहा के लोगों को आसानी से बहकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि पारंपरिक पार्टियों के नेताओं ने उन्हें बार बार धोखा दिया है। मतदाताओं से डिल्लो को विजयी बनाने की अपील करते हुए मान ने कहा कि गिद्धरबाहा के लोगों के पास अब एक ऐसी उम्मीदवार चुनने का मौका है जो उनका अपना है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब की 4 विधानसभा सीटें गिद्धरबाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर देश भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने भारतीय मूल की कमला हैरिस की हार पर दुख व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिल गया है। बहुमत मिलता देख पूरे देश भर में सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी जा रही है। आपको बता दें कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच सपा के नेता पूर्व मंत्री IP सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट पर सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय मूल की एक होनहार महिला कमला हैरिस, जो अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच सकती थी, आज वे हार गई। दुख इस बात का है कि मोदी भक्त एक भारतीय महिला की हार पर जश्न मना रहे हैं। आगे 2028 में वे अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति अवश्य बनेंगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर भारत अभी इंतजार में है। झारखंड चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इस बीच JMM के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। JMM के नेता ने कहा कि इस देश में जो झूठे लोग हैं, जिनकी छाती चौड़ी होती है, झूठ बोलने में बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, ये लोग सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और उंगली उस सरकार पर उठाते हैं जो अपने काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तमाम रुकावटों के बाद हमने अपने वादे पूरे किए, लेकिन ये लोग जो बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करते हैं, आज महंगाई चरम पर है। बीजेपी सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 700 से ज्यादा किसान मारे गए। इतना ही नहीं, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।